क्या कभी किसी ने आपका ऐसा अपमान किया है कि आप रात भर सो नहीं पाए? बार बार यही शब्द कानों में गूंजते रहे और मन में एक ही सवाल उठता रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है तो आज की कहानी आपके लिए है। एक कॉलेज में वार्षिक सेमिनार चल रहा था। सैकड़ों छात्रों के सामने एक लड़की पहली बार स्टेज पर भाषण देने पहुंची। उसने बोलना शुरू ही किया था कि घबराहट में उससे कुछ शब्द गलत निकल गए। पूरी क्लास हंसने लगी। कुछ छात्रों ने उसका वीडियो बना लिया, किसी ने ताली बजाई तो किसी ने मजाक उड़ाया। वह किसी तरह अपनी बात पूरी करके नीचे उतरी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचते ही उसने बैग फेंका और रोते हुए अपनी मां से कहा, अब मैं कभी स्टेज पर नहीं जाऊंगी। मां ने उसके आंसू पोंछे और पूछा, क्या तुम्हें द्रौपदी की कहानी पता है? लड़की बोली, हाँ, उनका अपमान हुआ था। मां मुस्कुराई और बोली, लोग केवल उनका अपमान याद रखते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि उन्होंने उस अपमान के बाद अपने जीवन को कैसे संभाला। महाभारत की द्युत सभा, द्रौपदी को सभा में बुलाया गया। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। सभा में भीष्म जैसे महापुरुष थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, लेकिन अधिकांश लोग मौन रहे। कल्पना कीजिए उस क्षण द्रौपदी के मन पर क्या बीती होगी। वह चाहती तो उसी दिन हार मान सकती थी, वह अपने जीवन को समाप्त मान सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले धर्म का प्रश्न उठाया और जब सभी सहारे समाप्त हो गए तो उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण करके बुलाया। ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने अपने अपमान को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगर वह उसी घटना में टूट जाती तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद न रखता। लोगों ने उनका अपमान किया, लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान को मरने नहीं दिया। यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज भी ऐसा होता है। किसी का ऑफिस में अपमान होता है, किसी का स्कूल या कॉलेज में, किसी का रिश्तेदारों के सामने, किसी का सोशल मीडिया पर, और फिर हम सोचते हैं अब मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा या करूंगी। यही हम सब बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उस दिन हम अपने सपनों की सजा किसी और की गलती के कारण खुद को दे देते हैं। द्रौपदी हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में अपमान नहीं होगा, वह सिखाती है कि अपमान के बाद भी खड़ा कैसे हुआ जाता है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उनकी बातों के बाद आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में होता है। घर लौटते समय मां ने अपनी बेटी से केवल एक बात कही, बेटी, आज स्टेज पर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा, आज तुम्हारा आत्मविश्वास परीक्षा देने आया था। अगर तुम फिर से स्टेज पर खड़ी हो गई तो जीत तुम्हारी होगी। कुछ महीनों बाद उसी कॉलेज में फिर एक कार्यक्रम हुआ। इस बार वही लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर पहुंची। उसका भाषण समाप्त हुआ तो इस बार लोग हंस नहीं रहे थे, तालियां बजा रहे थे। याद रखिए, दुनिया आपको एक बार अपमानित कर सकती है, लेकिन उस अपमान के कारण पूरी जिंदगी झुककर जीना या सिर उठाकर आगे बढ़ना, यह निर्णय केवल आपका होता है। और शायद यही द्रौपदी की सबसे बड़ी सीख है। राधे कृष्ण।